हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और साइंस का जो पार्ट चल रहा है हमारा फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जिसको प्रकाशिकी कहा जाता है, जिसमें लाइट की स्टडी की जाती है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? तो इसमें हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी। जैसे हमने रिफ्लेक्शन का फंडा देख लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। ये मिरर में कैसे होता है, इसकी बात कर ली थी हमने। मतलब दर्पण में प्लेन मिरर की बात हो गई थी। इसके बाद स्पेरिकल मिरर की बात हो गई थी। स्पेरिकल मिरर का मतलब है गोलीय दर्पण। तो ये जो चीज थी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक और नई चीज पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अभी तक हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, अब दूसरी बात करेंगे रिफ्रैक्शन। इसको अपवर्तन कहा जाता है। अब जो रिफ्रैक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इस पे ही बेस एक और चीज होती है, इस पे स्पेशल केस है जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। वो भी आज की क्लास में सीखेंगे। तो एक जो है लाइट किसी पर जाए, टकराकर वापस आ जाए, इसको कह दिया जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन एक जहां लाइट जाए और जाने के बाद एक मीडियम से, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में चला जाए, उस चीज को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो वहां पे लाइट हमने पढ़ा है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन मीडियम के चेंज होने से कुछ चेंजेस आते हैं। आज वही चीज सीखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इस चीज पर भी क्लैरिटी कर लेंगे कि कैसा है। अभी तक हमने पूरे मिरर्स को देख लिया है। कुछ क्वेश्चंस लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स है, इन सोशल मीडिया हैंडल में मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो अगर हम बात करें कि एक दूर की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई की छवि का उपयोग निश्चित रूप से देखा जा सकता है किससे? तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था अगर आपको प्लेन मिरर में, मतलब प्लेन मिरर का मतलब होता है सामान्य दर्पण। अगर आपके पास सामान्य दर्पण है तो अगर आपको उसको, उसमें आपको अपने आप को पूरा देखना है, तो उस मिरर की लेंथ, उस मिरर की लंबाई, उस दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई से आधी होनी चाहिए। अगर वो आधे से ज्यादा है तो आप उसमें आसानी से देख लेंगे। अब यहां पर बात हो रही है टॉल बिल्डिंग की, एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत है। अगर इतनी बड़ी ऊंची इमारत है तो इसको देखने के लिए आपको इतना बड़ा कांच भी चाहिए होगा। तो इतना तो आसान होता नहीं कि इतना बड़ा कांच बनाना। तो प्लेन मिरर वाला तो ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा कि भाई प्लेन मिरर तो कहीं से नहीं हो सकता, प्लेन मिरर नहीं होगा, एक समतल दर्पण नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें आ जा रहा है एज वेल एज प्लेन मिरर, कॉनकेव और एज वेल एज प्लेन मिरर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लेन में तो होगा ही नहीं। अब बचा हमारा आंसर इन दोनों में, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब कॉनकेव मिरर को ही अवतल कहा जाता है, जिसमें हमने देखा था कि जो शेविंग मिरर होता है दाढ़ी बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, वो आपकी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो भाई आपकी एक किसी सामान्य चीज को बड़ा करके दिखाने का काम कॉनकेव मिरर का है। अब हमें तो क्या करना है, एक बड़ी सी बिल्डिंग को छोटा करके देखना है। तो यहीं पर दिक्कत क्या होगी कि ये मिरर ये काम नहीं करेगा, ये तो बिल्डिंग को और ज्यादा बड़ा करके दिखाएगा, ये पूरा थोड़ी दिखा पाएगा। तो इसमें काम आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है, जो रियर व्यू मिरर होते हैं आपकी गाड़ियों में, कल मैंने इनका एग्जाम्पल भी दिया था कि आप गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हैं तो पीछे का आपको पूरा का पूरा नजर आता है, या साइड के जो मिरर्स होते हैं उनमें भी आप पीछे की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। वो कैसे देख पाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की मदद से देख पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था दो ही केस होते हैं। दो ही केस कैसे होते हैं, ये जो मिरर होता है ये इस तरीके का होता है, और इसमें जो है आपका जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है। तो इसमें अगर आपने इमेज इन्फिनिटी पे रखी है तो इमेज बनेगी फोकस पे, और इनके बीच में रखेगी तो फोकस और पोल के बीच में बनती है।
और हमेशा इसमें इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। हमेशा जो है आपका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी नहीं बनेगा, रियल नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, आईने के पीछे बनती है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जो उत्तली गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वर्चुअल होता है, रियल होता है, एनलार्ज होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हमेशा कैसा होता है, ये वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, आभासी होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर्स में क्या क्या देख चुके हैं, उसके बाद आगे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने बात की थी। ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती हैं, अब इन ट्रांसपेरेंट चीज़ में क्या होता है, प्रकाश सीधे जाकर इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इसके अंदर आसानी से एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में प्रकाश जा सकता है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। इसके अंदर जो होगा वो होगा आपका क्या, तो इसके अंदर हमको देखने मिलेगा रिफ्रैक्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब रिफ्रैक्शन जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। तो ये किस चीज में होगा, जब आपका प्रकाश जो होगा वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। मतलब आपका अपवर्तन तभी हो पाएगा जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता होगा। मतलब वहां पे ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। तो पारदर्शिता जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश में तीन ही घटना होती है, या तो प्रकाश टकराकर वापस आ जाता है, या उसी के अंदर सोख लिया जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, या किसी माध्यम से आसानी से निकल जाता है। तो वहां पे जो फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन होता है। तो आज उसी के बारे में अच्छे से देखेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, समांतर क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, अलग अलग मीडियम्स में क्या इसकी लाइट होती है, डेफिनेशंस हम देख चुके थे। रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज उसी का सेकेंड फिनोमिना की बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे, कल की क्लास में हमने दर्पणों को बहुत अच्छे से देख लिया, सारे एग्जाम्पल्स देख लिए कि क्या क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, रियर व्यू मिरर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पीछे का देखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हमको बात करनी है किस पे, रिफ्रैक्शन पे। तो ध्यान से देखेंगे, इस चीज को समझेंगे। क्या पढ़ने वाले हम, रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में एक बहुत सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। यहां पर दो चीजें बार बार आएंगी, एक आएगा आपका रेयरर मीडियम, एक आएगा आपका डेंसर मीडियम। अब ये क्या होता है, तो मीडियम का मतलब कि प्रकाश जिसमें चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। रेयरर का मतलब और डेंसर का मतलब क्या है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये चीज होती है। तो प्रकाश हमेशा क्या हो सकता है, विरल से सघन में जा सकता है, सघन से विरल में आ सकता है। मतलब लाइट आपकी ट्रैवल कर सकती है किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए क्या बोला जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, इसमें कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। When a ray of light travels from one medium to another medium, it deflects from its original path. This phenomena is known as refraction. तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एयर है, ये है ग्लास। मतलब आपकी एयर से ग्लास में, किसी वायु से कांच के अंदर आपकी लाइट रे आ रही है। तो अगर एयर देखा जाए तो ये कैसी होगी, कम गाढ़ी होगी। तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम, मतलब एक विरल माध्यम, और ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम, एक सघन माध्यम। तो देखिए क्या होता है, ये बस चीज आपको यहां से समझने आ जाए कि भाई अगर रेयरर से डेंसर जा रहे हैं और डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो क्या होता है, मतलब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले जाएं या सघन माध्यम से विरल माध्यम में चले जाएं, यही दो घटना होती हैं। तो इनको ही समझ लिया आपने तो काम हो जाएंगे आपके। तो क्या होता है समझिए, अभी जो हो रहा है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाला हो रहा है, मतलब पहला केस। तो पहले केस में बताया जाता है कि भाई ये प्रकाश की किरण है, ये चल रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसको कैसा चलना चाहिए, एकदम सीधी दिशा में चलना चाहिए। लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पर आपको ये जो है पूरा सीधे जाना चाहिए।
अब जिस पॉइंट पर आकर प्रकाश टकरा रहा है, यहां पर आप क्या खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए एकदम 90 डिग्री पे। इसको कहा जाता है नॉर्मल या अभिलंब। तो अभिलंब की बात कर रहे हैं हम कि अभिलंब खींची गई है। तो भाई क्या होता है, प्रकाश को चलना तो चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या हो गई, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यहां पर विचलित हो गई। तो जब भी आप याद रखेंगे, जब भी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर जो है परिवर्तित हो जाती है। किसकी ओर, अभिलंब, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये याद रखेंगे कि इस केस में होगा टूवर्ड्स। और अगर यही केस ऐसा हुआ कि अगर वो आपका ग्लास से एयर में जाती, तो ग्लास से एयर में जाने पर सघन से विरल जाने में क्या हो जाती, उससे दूर हो जाती। ये इसकी ओर जा रही थी, इससे दूर जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा अवे। यही आपको बस याद रखना है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको चीजें समझने आ जाएंगी। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये पहला माध्यम जो है विरल माध्यम है और दूसरा आपका सघन माध्यम है, और एक केस और ले लेते हैं जिसमें ऊपर वाला माध्यम जो है वो विरल है और नीचे वाला जो है सघन है। तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई प्रकाश की किरण गई, यहां टकराई, इसके बाद आपने यहां पर एक 90 डिग्री की लाइन खींच ली, जिसको अभिलंब कहा जा रहा है। इसको नॉर्मल कहा जाएगा। तो बताया जा रहा है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जाना तो कहीं कैसे, सीधे चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या होगी, तो ये प्रकाश की किरण विचलित हो जाएगी। तो ये विचलित इस दिशा में होगी या इस दिशा में होगी, यही समझना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी आपकी रेयरर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो क्या कंडीशंस होगी, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यही दो घटना होनी है। इसी पर हमारी पूरी बातचीत हो रही है। तो देखिए होगा क्या, अभी हमने बात करी थी, जब भी आपका प्रकाश विरल माध्यम से डेंसर में जाता है, तो ये क्या हो जाता है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब ओर, और यहां पे मैंने बताया था डेंसर से रेयर जाएगा तो दूर, अवे हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, यहां पे प्रकाश की किरण को जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन जब ये सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी आगे। तो ये जो है आपका क्या हो गया, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मतलब ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, या इसको आपतन कोण कहा जाता है और इसको अपवर्तन कोण कहा जाएगा। तो ये जो है ये किसकी तरफ चला गया, तो ये नॉर्मल की तरफ चला गया। नॉर्मल मतलब ये अभिलंब की ओर गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, तो दूसरे केस में हो रहा है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आई, जाना चाहिए था सीधे। अब यहां पे खींच लेते हैं हम एक अभिलंब। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में समझिए, इस केस में जाना तो चाहिए क्या, सीधे, लेकिन ये है आपका सघन माध्यम, और सघन से कहां जा रही है, विरल माध्यम में। तो ये प्रकाश की किरण दूर चली जाएगी, किससे, दूर जाएगी आपकी अभिलंब से, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई ऐसी चीज होती है। तो ये जो केस होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, तो ये जो केस कहलाएगा, इसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। तो अपवर्तन वही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। जब विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। जब आपका डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज होती है किसके अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर। यही समझना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं आगे
कि ये घटना आपको समझने आई होगी। अब यहाँ पर जो है एक एंगल बन रहा है जिसको साइन आई कहा जाएगा और यहाँ पर आर बन रहा है। तो इसके ऊपर स्नेल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल्स का नियम। और स्नेल्स लॉ में ये बताया गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये जो आपतन कोण है और यहां पर जो बन रहा है अपवर्तन कोण, इनके साइन के अगर हम रेशो निकाल लें, इनका जो है पूरा का पूरा सम निकाल लें, तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक के बराबर होता है। ये स्नेल्स के लॉ में बताया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने आ गई कि भाई रेयर से डेंसर जाएगा, रेयर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये घटना होती है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर है। देखिए इस जगह पे एयर है, इस जगह पे ग्लास है और ये वापस से एयर में ही आ रहा है। तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए रेयरर, क्योंकि हवा कम गाड़ी है, ग्लास डेंसर, और वापस से आ जाएगा रेयरर में। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो अब देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए। यहाँ पे खींच लिया नॉर्मल, तो नॉर्मल के हिसाब से जाना चाहिए सीधे, लेकिन जब रेयरर से डेंसर जा रहा है तो इस तरफ विचलित हो गई। अब इसके बाद विचलित होने के बाद अब यहाँ से प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब जो है डेंसर से रेयर जा रही है, तो इससे ये दूर हो गई, तो ये यहाँ पे आ गई। और हमेशा ये इस किरण के कैसा रहेगा, तो ये समांतर रहेगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से जानी चाहिए थी, ये इस तरीके से जानी चाहिए, ये आगे कभी जाकर नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से जो है आपका प्रकाश की किरण चलती है। तो ये जो है फिनोमेना, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। जो मुद्दे की बात है वो यही है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। तो आपको समझने आ रहा होगा कि अपवर्तन में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से निकले और उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, जहां पर ये आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये एंगल आई और ये एंगल आर होता है। तो ये जो चीज होती है आपकी, ये आपका क्या है, ऊपर दिख रहा है आपको रिफ्लेक्शन, लेकिन जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, जाना चाहिए था ऐसा लेकिन इस तरफ हो गया, तो ये जो है अपवर्तन कहलाता है। तो मेन कंडीशन आपको यहीं पे समझनी है कि ये चीज जो होगी, ये कहाँ पे होगी, लेंस में होगी। अभी तक हम मिरर पढ़ चुके हैं लेकिन लेंस नहीं पढ़ा है, तो मिरर में ये चीज आपकी काम आएगी। तो मिरर के अंदर इस चीज को हम देखेंगे। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फिनोमेना होता है, जिसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम यहीं पे इस चीज को रोक रहे हैं कि ये आपको जो है अपवर्तन समझने आया होगा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो किस तरीके से कार्य करता है। तो ये चीज़ है। आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद ये पूरा फिनोमेना ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे होता है, ये मिराज कैसे काम करती है, इस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज्ड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। कार के पीछे यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का जो दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, एक समतल या अवतल और समतल, या कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसका आंसर करेंगे। इसके अलावा द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। किस माध्यम से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कांच से, वैक्यूम से, वाटर से या एयर से। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो इसका आंसर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, और कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।